तो दोस्त, ठंड बहुत बढ़ गई है। ऐसे में ठंड से अपने आप को बचाव करना बहुत आवश्यक है। ठंड से बचने के लिए क्या करना चाहिए ये हम आपको बाद में बताते हैं। पहले ये समझो कि ठंड हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक कैसे है। जब भी हमारा शरीर ठंड के कांटेक्ट में आता है तो हमारे शरीर के अंदर की जो खून की नली है वो सिकुड़ जाती है, पतली हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है ना कि हमारे अंग को परिपूर्ण मात्रा में खून नहीं मिल पाती है। ठीक, यानी खून नहीं पहुंच पाती है वहाँ तक। और खून के अंदर ही होता है ऑक्सीजन और बहुत सारे पोषक तत्व जिसकी कमी हो जाती है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो वो हमारा अंग खराब होने लगेगा या बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगेगी। खास करके बच्चे और बुजुर्गों को ऐसे कंडीशन में बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत सावधानी से रखना चाहिए, क्योंकि उनका जो अंग है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं रहता है। बच्चे में सांस की समस्याएं ठंड के मौसम में बहुत ही सामान्य है और बुजुर्ग में दिल की समस्याएं बहुत ही सामान्य है, क्योंकि परिपूर्ण मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। और अगर किसी भी अंग को परिपूर्ण मात्रा में ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिलेगी तो वो अंग बहुत कमज़ोर हो जाएगा, उसके पास कार्य करने की क्षमता कम हो जाएगी। ऐसा ही दिल के साथ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि हार्ट अटैक की समस्याएँ, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, एंजाइना वगैरह सब, यानी दिल में दर्द वगैरह सब की समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, ये परिपूर्ण मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। ठीक, ऐसे में क्या करना चाहिए, अपने शरीर को गर्म रखें, पूरी तरह से ढक करके रखें, ठंडी हवा के कांटेक्ट में शरीर को ना आने दें। दूसरा, हाइड्रेटेड रहें। लोग गर्मी में प्यास लगती है तो पानी बहुत पीते हैं, लेकिन ठंडी में पानी पीना छोड़ देते हैं क्योंकि प्यास बहुत कम लगती है। उनको लगता है कि ठंड में पानी की उतनी आवश्यकता नहीं है हमारे शरीर को, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे शरीर को ठंड में भी उतनी ही आवश्यकता है पानी की जिस समय में गर्मी में होती है, बस। ठीक है, ऐसे में क्या करना है, हमें प्यास लगे या ना लगे पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। ठीक, लेकिन ठंडा पानी नहीं पीना है, हल्का गर्म करके पीना है। एक्चुअल में ठंडा कोई भी चीज़ ठंड के मौसम में नहीं यूज करना है, उसका उपयोग ही नहीं करना है, क्योंकि ठंडा पानी हो या ठंडा कोई चीज़ हो, ठंडी हवा हो, सब कुछ वैसा ही काम करती है जैसा ठंड करती है। ये भी नस को सिकुड़ देती है अंदर से, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की सप्लाई कम हो जाती है। फिर आपको सुन रहे होंगे कि सर दर्द होती है, तो फिर घुटने दर्द होते हैं, गर्दन दर्द होती है, सांस की समस्याएं होती है। ये सब सारी समस्याएं उसी की है, सिकुड़ जाने की वजह से, खून की नली की सिकुड़ जाने की वजह से, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की कमी की वजह से। अगर परिपूर्ण मात्रा में उसको पावर नहीं मिलेगा, उसका भोजन नहीं मिलेगा, तो उसकी कार्य करने की क्षमता कम हो जाएगी। ठंड को इतनी हल्का में ना ले। घर में आग जला करके रखें, आसपास आग जला करके रखें, और खाने में जो अंदर से हमें गर्मी दे वो भी शामिल करें। गर्म खाना खाएं, अंडे खाएं, मटन खाएं, चिकन खाएं, दाल खाएं, और शहद भी ले सकते हैं आप, घी भी ले सकते हैं आप। ये भी हमारे शरीर को अंदर से गर्मी पैदा करती है। अगर आप चाय पीते हैं तो उसमें अदरक, लौंग, तुलसी, काली मिर्च शामिल करें, ये भी हमारे शरीर को अंदर से गर्म करती है। ठंडे पेय पदार्थ से दूर रहें, धूम्रपान से दूर रहें, ये हमारे शरीर को बहुत कमज़ोर करती है और हार्ट की समस्या, दिल की समस्याएं को बढ़ा देती है। ठीक, ऐसे में टोबैको यानी तंबाकू का सेवन कम करें, एल्कोहल का सेवन कम करें, प्रोटीन युक्त खाना खाएं जिसमें प्रोटीन विटामिन भरपूर हो। जो सिंपल खाना है घर का वो खाओ, ये बाहर की चीज़ें ना खाओ, जैसे फास्ट फूड सबका खाना, ये जंक फूड सब, ये क्या होता है, अनहेल्दी फूड होते हैं। ये हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, आपको नहीं पता है। आपको लगता है कि चलो भाई हम खा रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, एक दो खा लेते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है, हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। इसके लिए मैं बाद में आपको बताऊंगा। अभी अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें, ठीक रखें, सुरक्षित रखें। रात को सोते समय पूरे शरीर को सरसों के तेल में लहसुन, यानी लहसुन जिसको बोलते हैं, उसको डाल करके सरसों के तेल को हल्का सा गर्म कर लें, हल्का गुनगुना कर लें, और उससे पूरे शरीर को सेवन, मतलब उससे पूरे शरीर पर अप्लाई करें। बच्चे को भी पूरे शरीर में लगा दें, नीचे से लेकर के ऊपर तक। इससे क्या होता है ना, एक लेयर बन जाती है और शरीर गर्म रहती है। ठीक है, तो ठंड में बच करके रहना बहुत ज़रूरी है। अनावश्यक बाहर ना निकले। आपको लगता है कि बाहर निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है तो ना निकले, जब ज़रूरी हो तभी निकलें। ठीक,
सेफ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।